तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम वापस आ गए एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मुझे पता है मैं कुछ हफ्तों से वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन वो उसका एक रीज़न था। मैंने ये पोस्ट कर दिया था रीज़न, लेकिन हाँ, मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ गई है और अगर 2 स्ट्राइक्स और आती हैं तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट से वो कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, अब मैं डाल रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो स्ट्राइक मेरे चैनल पर है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमारा येलो वाला वाला बंदा होता है और उसका जो बुड्ढा होता है साथ में, वो बोलता है कि देखिए देखिए ओल्ड मैन, आप भी तो हमारी इलेक्ट्रिक ड्रैगन फैमिली से हैं और ये देखिए ये चीटिंग कर रहा था हमारे साथ। तभी वो बंदा मन में बोलता है कि अब तो ये जो सीनियर है वो हमारे सेम ही रेस का है और तभी हमारी साइड लेगा और हमारी मदद करेगा, है ना। और तभी जो सीनियर होता है वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ और मैंने इस मैटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फुटेज को बार बार रिवाइंड करके देखा है और तभी हमारी जो अदर जज थे उन्होंने भी कहा है और हमें एविडेंस ये पता चला है जो नंबर 12 है उसने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किया और रूल्स को तोड़ा है, ब्रेक किया है, जिसके कारण उसकी फैमिली को हम जो रेस है और जो इवेंट है उससे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आया है उसे नल एंड वॉइड कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है ये बात सुन के और बोलता है क्या ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और तभी हमें आगे दिखाया जाता है वो बोलता है कि लीडर आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो लीडर बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है कि शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह यहीं पे तोड़ दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लीडर आगे चला जाता है और कहता है कि मेरे जो पोते हैं उसको थोड़ा सा माफ़ कर देना और उसने काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए ट्रबलसम बनाया तुम्हारी फैमिली के लिए, इसलिए मैं अपने दिलो जवान से आपको सॉरी बोलता हूँ। और तभी वो बोलते हैं कि ठीक है, आपकी ये सिंसेरिटी है, डिसिप्लिन सिखाइए अपने बच्चों को, जैसे सिंसेरिटी आपके पास है अपने बच्चों को भी सिखाइए ये सिंसेरिटी। ठीक है, हमारी रोज़ ऐसे बोलती है और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी कि मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा लकी थे, उन्हें कुछ चोट नहीं लगी। अगर उन्हें चोट लग जाती, अगर वो हर्ट हो जाते तो आपकी जो ये अपोलोजाइजेशन है ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती और इसका जो सल्यूशन आता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा आता है। हमारी दोस्त इनडायरेक्टली लड़ाई की बात कर रही थी कि अगर आपने हमारे साथ ऐसा फिर से होता है तो हम लड़ाई करेंगे, ऐसा बोल रही हो। तभी वो जो हमारा एल्डर होता है गुस्से में हमारे पोते की तरफ देखता है और बोलता है कि तो मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ और मैं ज़रूर अपने पोते को अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे काम किया जाता है और कैसे प्रॉपरली किया जाता है जब हम घर वापस जाएंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसे समझाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चले जाते हैं और तभी हमारा एमसी बोलता है कि लगता है माय वाइफी तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। तभी वो बोलते कि हाँ, कोई अदर नॉर्मल ड्रैगन होता तो वो मेरे से बात ही नहीं करता और ऐसे एरोगेंटली बोलता ही नहीं। उन इडियट रेड ड्रैगन्स के अलावा बाकी सारे अच्छे से अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। तभी हमारी वो रोज़ होती है, वो बोलती है कि हाँ, ऐसे ही चलता है। तभी हमारा एमसी रिपीट में बोलता है कि अच्छा तो तुमने मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था? तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है क्या क्या तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है? और ऐसे ही फ़ैमिलियर रहा करो, ठीक है? तब ये ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो एमसी होता है वो उसे चिढ़ा रहा होता है कि उसने उसे हस्बैंड बोला था और रोज़ बोल रहे हैं कि ऐसे तुम फ़ैमिलियर हो इस वर्ड से, मैं तुम्हें बार-बार ये नहीं बुलाने वाली हूँ, ये सबके सामने बोल रही हूँ तू। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी नीली लड़की होती है होस्ट और वो बोलती है कि चलिए तो रिले रेस अब ख़त्म हो चुकी है। सबसे पहली जो रेस थी फैमिली रेसेस वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने ब्रॉडकास्ट को दूसरी तरफ और दूसरी वेरियस इवेंट्स की तरफ और आपको मज़े दिलवाते हैं, ऐसा वो लड़की बोलती है। और तभी दिखाया जाता है हमको कि स्पोर्ट्स डे यूजुअली फैमिली के टोटल स्कोर सिस्टम से चलता है और यंग ड्रैगन फैमिली के हाई जंप ने 50 प्लस मार्क्स जोड़े हैं। अरे, तुम्हें ये रेस याद है? ये रेस मेरे मतलब स्कूल में ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये मेरे स्कूल में जलेबी रेस के नाम से जानते थे इसको। तो दौड़ के जाते थे और जलेबी खाते थे भाई। बढ़िया रेस थी, मुझे याद आ गई। सॉरी पार्क पे से स्टोरी के टाइम पे चलते हैं तो तभी हमें बताया जाता है कि जो पॉइंट है वो जो कलेक्ट किए जा रहे हैं फैमिली मेंबर्स द्वारा वो अल्टीमेटली उनके फैमिली टोटल स्कोर के अंदर जॉइन किए जाएंगे। तभी हमें रोज और एमसी दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं लंगड़ी टांग करके। और तभी वो बोला जाता है कि 50 प्लस और एडल्ट्स की तरफ से जोड़ लिया गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि तुम्हारा जितना हाई तुम्हारा रैंक होगा उतना ज़्यादा पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे, ऐसा हमें बताया जाता है। और तभी और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को 25 प्लस और मिल जाते हैं। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो हमारे आंखें बंद करके हम एमसी को खाना ठूस रही होती है और बोलते हैं कि आफ्टर ऑल कॉम्पिटिशन, सारे कॉम्पिटिशन्स के बाद जो फैमिली टॉप 3 में आएंगी उन्हें प्राइजेस मिलेंगे, रग्जरी प्राइजेस अकेडमी के तरीके से, अकेडमी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, 50 प्लस और पॉइंट मिल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी टाइम बाद का सीन
जहाँ पे दिखा एक लड़की होती है बोल रही होती है कि वो लड़की हमारे एमसी और हमारी रोज़ को बोलते हैं कि वेलकम आप दोनों का, आप दोनों ने सारी रेसेस जीत ली हैं 3 की 3 और अब जो फाइनल स्टेज है उसके अंदर आपको करना है कुक विद लव, प्यार के साथ खाना बनाओ, ऐसा वो बोलती है। हिंदी में यही मीनिंग होता है। तभी हमें बताया जाता है आगे कि इसके रूल्स हमें बताए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अपने फैमिली डिश को बनाओ प्यार मोहब्बत के साथ और उस डिश को तुम्हें ड्रॉ करना होगा और जो कंपटीशन का टाइमिंग है वो 1 घंटे का है और जो फाइनल रिजल्ट है वो जजेस द्वारा बताए जाएंगे, जो 3 बुड्ढे होते हैं उनके द्वारा। और तभी हमें नोट पे बताया जाता है कि जो खाना बनाने का समय है उस समय पे आपको आपके रोल्स करने हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है फिर मुझको ये करने दो, ठीक है मैं ये सिंपली से अपना हाथ डाल के निकाल लेता हूँ। और जब ये निकालता है तो दिखाते हैं कि उस पर लिखा होता है क्रीम पफ। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें ये बनाना आता है? तभी रोज़ बोलते ही नहीं नहीं आता। तभी वो दोनों अपने अपने केपिन पहन लेते हैं और उसके साथ बोलते हैं चलो उस पर काम करते हैं। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो दूध लेता है और इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, और उसे बनाना स्टार्ट कर देता है। और तभी दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है वो भी कोई गेम खेल रही होती है और बोलते हैं कि बलून बैटल लॉयल्टी ऐसे कोई गेम का नाम होता है, वो खेल रहे होते हैं। और हमारी जो लड़की होती है वो भी उसके अंदर होती है नॉर। और तभी दिखाया जाता है कि सिर्फ 4 लोग बचे हैं और लोन नॉर का ही बलून बचा है, उसको अगर फोड़ देंगे तो उसके बाद गेम खत्म इनकी। ये गेम होती है और सिल्वरिन फैमिली की ही एक लड़की बची है और उसके बाद इन्हें आपस में लड़ना है और ये सारे ग्रुप करके ऐसे मार रहे हैं इसको। और तभी वो बोलते हैं कि सरेंडर कर दो और अपना बलून हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और तभी हमें बताया जाता है कि किसी अज्ञात रीजंस की वजह से जो ये 3 है वो तैयार हो गया गैंग अप करने के लिए, जो नंबर 8 है उसको एलिमिनेट करने के लिए। तभी हमारी जो जो नौर होती है वो भी तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं भी नहीं करूँगी और मैं भी अपना जो क्या कहते हैं फुल फोकस करूँगी। और तभी वो नीचे से कूदती है और उन दोनों के बैलून्स को फोड़ देती है हमारी जो नौर होती है और आगे भागने लगती है। और तभी एक जो लड़की होती है उसका भी बैलून फोड़ कर हमारी जो नौर होती है उन तीनों को हरा देती है। और बताया जाता है कि जो हमारी यंग नौर है उसने हम तीनों को हरा दिया है और अब जो वो एकदम विक्ट्री साइन दे रही है। ये विक्ट्री साइन मेरे को पता है किस तरह का लग रहा है, जैसे वो ऑल माइट करता है ना विक्ट्री साइन, वैसा ही लग रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमारी म्यू को काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स के बाद दिखाया जाता है जो एक अनजान स्ट्रेंजर से बात करके बोल रही होती है, देखा आपने मेरी बिग सिक्स, जो म्यू की बिग सिक्स है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ काफ़ी अमेजिंग है। तभी दिखाया जाता है हमारा जो एमसी होता है हंस रहा होता है और बोलता है कि काफ़ी बढ़िया काम करा है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वही बोलते हैं कि हाँ ऑफकोर्स उसने हमारा काफ़ी अच्छी है और डॉटर किसकी है, मेरी है, इसलिए वो ऐसे तो करने आई था उसको। और तभी हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और देखता है कि तुम्हारे और उसके नाक पे फेस पे क्रीम लगी होती है और उसे हटा रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ है और उसे हटा देता है वहाँ से। और तभी कोई पीछे से बोलता है ओ कितना लवी कपल है। और तभी इसी के साथ चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। मेरे को पता है ये चैप्टर अगला आ चुका है और वो भी जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा इसी के लिए। और तब तक के लिए देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। नीचे हाइप का फीचर आ रहा होगा उसे भी दबा दें, हाइप का फीचर कमेंट में आ रहा होगा दबा दें, वरना ना दबाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। वैसे भी 2 स्ट्राइक्स और आएंगे और मेरा चैनल टर्मिनेट हो सकता है, कोई अभी गारंटी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।